अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और यहाँ पे लेट नाइट में अनार का जूस बना रही थी और सोच रही थी इसमें पानी डालना है कि नहीं डालना। पहले ही मुझसे 2 दफ़ा जूसर मशीन ख़राब हो चुकी है। इस दफ़ा ख़राब करने का इरादा नहीं था, इसलिए मैंने पानी ऐड कर दिया था और इसके बाद जूस बड़ी मुश्किलों से छाना। एक तो वैसे ही मुझे अनार छीलना इतना मुश्किल लगता है, इसकी वजह से मैं खाती नहीं हूँ और पड़े रहते हैं। और आज जब मैंने छील लिया तो फिर जूस बनाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल था। खैर यहाँ पे जूस बन चुका था और खाना जो मम्मा के घर से मैं पैक करवा के लाई थी। शॉपिंग पे गए थे, वापसी पे हिम्मत नहीं होनी थी बनाने की, तो जो मम्मा के घर था वो सारा कुछ मैं पैक करवा के ले आई जो दावत पे बनाया था। और रात में वही खाया और उसके बाद जूस वगैरह पी के सो गए थे। और फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने बन खाया, साथ में मैंने ब्लू बैंड लिया। सोचा आज नाश्ता थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं। और फिर हम लोग बाहर गए थे, मेडिसिन वगैरह लेनी थी और ख़ास तौर पे मुझे अपने लिए सनी प्लास चाहिए था, क्योंकि मेरा पाँव जो है वो तकरीबन, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, हर सर्दी में मेरे साथ यही मसला होता है। शूज़ मैं नहीं पहन सकती, मेरे पाँव पीछे से पूरे दुख जाते हैं और मुझे सनी प्लास या टिशू की ना शदीद वाली ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे फिर मैंने अपने लिए ले लिया था, पता नहीं बॉक्स कहते हैं जो भी कहते हैं। फिर रास्ते में एक अंकल मुझे नज़र आए जो कि छलियाँ सेल कर रहे थे, तो ये भी मैंने ले ली। कुछ लोग इसको बुट्टा कहते हैं, कुछ छली कहते हैं, मैं तो छली कहती हूँ। और ये बड़े मज़े की थी, ये खाई। इसके बाद मैंने सोचा मशीन लगा लूँ। एक अरसा हो गया कि मशीन को मैंने नहीं ऑन किया हुआ था। यहाँ पे मैं मशीन लगा रही थी। सबसे पहले ये सर्फ वगैरह जो कुछ भी होता है वो इन डब्बों में ऐड करूँगी। देन बाकी कपड़े वगैरह जो थे वो मैंने डाल दिए थे मशीन में। और ख़ुद मैं आ गई थी चाय पीने के लिए और साथ मैंने देसी अंडे बॉयल कर दिए थे। और मैंने सोचा थोड़ी ताकत शाकत भी बना लेते हैं। और इसके बाद मैंने सोचा जो शॉपिंग की है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने शॉपिंग तो करनी नहीं थी, अपने इरादे से नहीं गई थी। मेरा यही मकसद था कि आप ही के साथ ही जाना, उन्होंने पसंद करने थे, लेकिन फिर भी मैंने ले लिए। और ये कुछ इस तरह से ग्रीन कलर का सूट है, अंगूरी कहते हैं, अंगूरी कलर तो नहीं है, खैर ये ग्रीन के शेड में कोई होगा। और इसमें कुछ इस तरह से पिंक कलर की एम्ब्रॉयडरी और कुछ सितारा वर्क भी इस पर हुआ हुआ है। और ये अच्छा, मेरा ये होता है कि मैं फुली एम्ब्रॉयडर्ड सूट लूँ, नहीं तो फिर मैं दामन पे जो एम्ब्रॉयडरी हुई हो वो सूट लूँ। और इस पर छट्टा भी था और साथ में गले के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी थी, बॉर्डर पे भी थी। फिर ये जो दुपट्टा है, दुपट्टे के भी कॉर्नर पे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। और जो ट्राउज़र है वो बिल्कुल प्लेन था, लेकिन दुपट्टा, ट्राउज़र और शर्ट तीनों पे इस तरह से कुछ सेल्फ प्रिंट था लाइनिंग में, और ये बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। अच्छा, मैंने इसके स्लीव्स खुद भी नहीं चेक किया, अभी वीडियो बनाते हुए मेरे माइंड में आ रहा है कि स्लीव्स इसके प्लेन है या एम्ब्रॉयडर्ड है। खैर जैसे भी होंगे, जब मैं स्टिच करवाऊंगी उसके बाद मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। दिल तो नहीं है कि कोई भी डिज़ाइनिंग वगैरह कुछ भी करवाऊँ, वैसे भी सर्दियाँ हैं, वैसे तो मुझे स्वेटर पहनना बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन पहननी पड़ ही जाती हैं, तो उसमें वैसे ही सब कुछ छुप जाता है। अब देखते हैं कि इस पर मैं कोई डिज़ाइनिंग करवाती हूँ या नहीं, वैसे इरादा मेरा बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद मैंने सेकंड ड्रेस जो लिया था वो ये है, ये मुझे बहुत पसंद आ रहा था, बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। और ये भी अगेन वही बात, मैंने अपने लिए नहीं लेना था, मुझे दूर से ही देख के अच्छा लगा तो मैंने ये खुलवाया और मैंने आप ही से कहा ये आप ले लो। लेकिन आप ही नहीं ले रही थी, अल्लाह जाने क्यों नहीं ले रही थी, तो मैंने कहा कि चलिए मैं ले नहीं, मैंने एक बार रखवा दिया कि ठीक है नहीं ले रही तो कोई बात नहीं, लेकिन घूम फिर के ना बार बार मेरी नज़र इसी पे जाती थी। और मैंने सेकंड टाइम जब खुलवाया, आप ही ने जब पक्का इनकार कर दिया ना कि नहीं लेना उन्होंने, तो मैंने अपने लिए ले लिया। मैंने कहा ना लें भाई। इस पर आई थिंक ये मुकेश वर्क जिसको कहते हैं ये हुआ हुआ है, और साथ में ये लाइट ब्लू और डार्क ब्लू का कम्बिनेशन है, बहुत प्यारा लग रहा था। मुझे नहीं पता कि इस टाइम ये आपको वीडियो में अच्छा लग रहा है या नहीं, लेकिन ऐसे जब देखे तो बहुत खूबसूरत है। और फिर आप ही ने भी इसी में एक ले लिया था, प्लम कलर कह लें, नहीं लाइलैक कलर उन्होंने अपने लिए लिया था और मेरे लेने के बाद लिया। और उनका कलर भी बहुत प्यारा है, वो भी इसी तरह डबल शेडेड है, लाइट और डार्क में मिक्स है। और ये भी कुछ इस तरह से है। और ये इसकी बैक साइड थी और बैक साइड के साथ जो नीचे वाला हिस्सा है वो स्लीव्स हैं। और इसका दुपट्टा भी काफ़ी बड़ा था और बहुत प्यारा लग रहा था जब मैंने ओढ़ के देखा। अच्छा, जब हम लोग सूट लेके आते हैं तो मैं ना दुपट्टा या शॉल जो भी होती है वो उसको मैं एक बार ओढ़ के और बड़ा चेक करती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और फिर ना मैं दिल में बड़ी खुश हो रही होती, सारा दिन मैं सोच रही होती हूँ कि इसका क्या सिलवाऊँ, क्या बनवाऊँ। खैर इसके बाद जब मैं ये भी स्टिच करवाऊंगी वो भी आपके साथ लाजमी शेयर करूंगी। और यहाँ पे मैंने ट्राउज़र आपको दिखा थी, पूरा नहीं खोला क्योंकि इसमें कुछ ख़ास दिखाने वाला था नहीं, ये भी बिल्कुल प्लेन था। और जो थर्ड सूट है ये मैंने वैसे ही ले लिया था क्योंकि डार्क ब्लू कलर जो है ना मेरी सेफ में ना गर्मियों में है ना सर्दियों में है, तो मैंने सोचा कि एक डार्क ब्लू कलर होना चाहिए। और इसकी जो शॉल है वो बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है मतलब।
तो इसका ये फ्रंट था जिसके सिर्फ गले पे एम्ब्रॉयडरी थी। देन ये इसकी बैक है और बैक के बाद ये इसके स्लीव्स हैं और स्लीव्स के बाद इसकी अभी मैं आपको शॉल दिखाती हूँ। और प्लेन इसका ट्राउज़र है डार्क ब्लू कलर में और ये सूट भी बहुत प्यारा है। और बस ये मैंने शॉपिंग की थी, ये तीनों ड्रेसेस लिए थे। इसके बाद मैं अभी एक बार फिर से बाज़ार जाऊँगी अपनी शॉपिंग करने के लिए, कुछ ड्रेसेस और लूँगी सर्दियों के लिए और कुछ चीज़ें और लूँगी, फिर वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैंने एक शूज़ लिए थे क्योंकि मेरे पाँव जो है वो तकरीबन छिल चुके थे, जो मम्मा के घर में शूज़ पहन के गई थी, लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, उसकी वजह से। और हर सर्दी में मुझे ऐसे लगता है कि एक कपड़े का शूज़ होना लाजमी है जिसकी वजह से पाँव ना दुखे। मेरी हर शूज़ में पाँव दुखते हैं और मुझे ये भी लग रहा है कि इसमें भी शायद दुखे, तो देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन ये मैंने बाय कर लिए थे क्योंकि ये बिल्कुल ना, इसका स्टफ़ लग रहा होगा वेलवेट सा, लेकिन ये बिल्कुल कपड़े का स्टफ़ है, बहुत ना सॉफ्ट सा है और पहनने में बहुत मज़ा आता है। और ये इसकी फ़िटिंग इतनी ज़बरदस्त है, ये पहना हुआ भी बहुत प्यारा लग रहा था और इतना रीज़नेबल था। ये आई थिंक 750 कह रहे थे, तो मैंने बारगेन करवा के 700 का लिया था। बारगेन 50 रुपीज़ ही खैर छोड़े तो उन्होंने खुद ही छोड़े थे, कोई बारगेन नहीं करवाए। और 750 का कह के खुद ही उन्होंने 700 ले लिया। हमने इसका के 2 पेयर लिए थे और ये बड़े ही प्यारे लग रहे थे। अच्छा, इसमें इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइंस आए थे, इसमें स्टोन्स वाले भी थे, ब्लू वाइट और पिंक स्टोन्स में भी थे, गोल्डन शेड में भी थे, मतलब इसमें बहुत प्यारे प्यारे प्रिंट थे। मैंने ABC वाला प्रिंट इस वजह से लिया क्योंकि मुझे ये था कि मैं इसको ट्राउज़र शर्ट या जीन्स शर्ट के साथ इसे जब वेयर करूँगी तो ये बड़ा ही प्यारा लगेगा, तो मैंने इसलिए ले लिया। और मुझे ना गुजरते हुए ये पसंद आ गए थे, जो चीज़ मुझे एक नज़र में पसंद आ जाए ना वो मैं छोड़ती नहीं हूँ। और जब मैं ये ले रही थी तो मैंने ये निकलवाया तो उन्होंने मुझे मेरा साइज़ दिया 8 नंबर, लेकिन वो मुझ पर खुला था। तो मैंने मम्मा को देखा पीछे, एक तो मम्मा गुम ही हो गई। एक तो मोती बाज़ार राजा बाज़ार का ये मसला है कि मतलब बड़े से बड़ा बंदा भी ना गायब हो जाता है। और मैंने उन्हें कहा कि आप इसमें 7 नंबर निकालें, मैं अपनी मम्मा को ढूंढ के लाती हूँ। हम सारे गुम हो गए थे, कोई बेडशीट की शॉप पे था, कोई स्वेटर की शॉप पे था, मैं जूतों की शॉप पे थी, मतलब कोई ना कोई इधर उधर था। और फिर मैंने मम्मा को पकड़ा, शॉप पे लेके आई और पूछा कि अच्छे लग रहे हैं, फिर अपना साइज़ निकलवाया और ये ले लिए थे। कपड़े वगैरह बिल्कुल धुल चुके थे, मशीन मैंने बंद कर दी थी और काफ़ी दिनों पहले का मैरिनेट हुआ हुआ चिकन पड़ा हुआ था, मैंने वही फ्राई किया और वो खा लिया। और इसके बाद मैं लेट नाइट यहाँ पे बिरयानी और साथ कोल्ड ड्रिंक इंजॉय कर रही थी। और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मैं बिल्कुल फ्रीज़ हो चुकी थी। और यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।